आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम मींस 16 नंबर सिस्टम हम लोग इसको लेते हैं। तो इट हैज़ अ बेस, जिस तरह से डेसिमल में 10 था, बाइनरी में बेस 2 था, ऑक्टल में 8 था, तो यहाँ पे इसका है 16। ओके, हेंस वी हैव अ 16 डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट from 0 to 9 and from A to F। तो ये कुछ इस तरह से होंगी अगर हम इसकी डिजिट्स को देखें। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देन A B C D E F। ओके, तो ये इसके 16 डिजिट हैं। और जो प्लेस वैल्यू होगी वो अगेन वही है कि आपकी क्या होंगी, द असेंडिंग पावर ऑफ 16 में जाएंगी एंड डिसेंडिंग पावर ऑफ 16। जो इंटीजर होंगे उसके लिए क्या होंगी, असेंडिंग पावर ऑफ 16 जाएंगी, और जो डेसिमल नंबर हैं उनके लिए डिसेंडिंग पावर ऑफ 16 जाएंगी, जैसे कि हम लोग बाइनरी ऑक्टल डेसिमल के लिए अभी कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें, थोड़ा इसको देखते हैं हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल में क्या डिफरेंस है। दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं एनी डेसिमल काउंटर पार्ट, तो आपका 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सेम इज हियर अप टू 9। सेम चीज आपकी आएगी। उसके बाद आएगा 9 तक है, फिर आ गया A, तो A यहाँ पे आएगा 10, B इज 11 ऑफ डेसिमल, C 12, D 13, E 14 एंड F इज 15। ओके, F 15। अब देखिए 9 तक था ना, अब ये जाएगा 10। 10 क्या आ गया, 16 11 17 12 18। अब देखिएगा इसको अगेन यहाँ पे, दिस इज हेक्साडेसिमल, दिस इज डेसिमल। तो ये 12 चल रहा था ना, 12 के बाद अब आएगा आपका 13, एक बार मैं लिख लूँ उसको, 14 15, अगेन फिर 9 तक 10 डिजिट यहाँ पे चलेंगी, 15 16 17 18 19 20 21 22, सॉरी कितनी आ गई ये लिखते लिखते। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 19 तक आएंगी इससे आगे, और यहाँ आएंगी 18 डेसिमल, 19 20 21 22 23 24 25। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, A। ठीक है, A इज 26। अब A क्या आएगा, 1A, क्योंकि यहाँ पे A आपने लिया है तो ये 1A आ गया। 1B इज 27, 1C इज 28, 1D इज 29, अप टू चलते रहेगा। 1E इज 30, 1F इज 31। ठीक है, अब अगेन क्या चलेगा, यहाँ से 19 से अगेन 20, और ये आएगा 32 21 33। तो इस तरह से आपका डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर डेसिमल नंबर के सीक्वेंस में इस तरह से आपका चलते रहेगा। ठीक हो गया, ये तो है आपका हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल का कंपैरिजन हम देख रहे थे। अब हम यहाँ पे लेते हैं द बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। ओके, बाइनरी, तो बाइनरी यहाँ पे हम लोग लेंगे 4 बिट्स। ओके, जिस तरह से ऑक्टल के लिए हमने 3 बिट्स ली थी, तो यहाँ पे आप लेंगे 4 बिट्स। तो बाइनरी 4 बिट्स मीन्स 4 बिट, 4 जीरोज होंगे या 4 1, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हेक्साडेसिमल क्या आ जाएगा, 0। अब 1 होगा तो 0 0 1, सेम चीज है जिस तरह से हमने ऑक्टल में लिया था, तो बस एक 0 और बढ़ गया, तो ये आ गया 1 0 0। 1 के बाद क्या आता है, 1 0, तो ये आ गया 2 0 0। 2 के बाद आपका क्या आएगा, 3 आएगा, 3 क्या आता है, 1 1, तो ये आ गया 3। उसके बाद आ गया 4, 4 क्या आएगा, 0 1 0 0, तो ये आ गया 4।
अब आएगा 0, उसके बाद 1 से शुरू होगा 1 0 1, तो ये आ गया 5 0 1 1 0, ये आ गया 6 0 1 1 1, ये आ गया 7 0। अब क्या आएगा 1 1 1 1 के बाद, अब यहाँ बढ़ नहीं सकता, अब आएगा ये 0 0 0, अब ये आ गया 8 1 0 0 1, आ गया 9। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे रुक जाएगा। अब क्या आएगा 1 0 1 0, क्या आएगा A, ठीक है। 1 0 1 1, ये आ गया B। 1 1 0 0 C, 1 1 0 1 is D, 1 1 1 0 is E। अब इसके बाद क्या आएंगे 3 1 1 1 1, अब ये आ जाएगा F। ये आगे, अब यहाँ से जब F आ गई तो सारे 1 आ गए, तो अब डिजिट बढ़ जाएगी 1 0 0 0 0, ठीक है, एक डिजिट और बढ़ गई, तो ये अब आपका क्या हो गया 10। आप वहां भी देखिएगा ये 10 के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा 9 तो इसमें, है ना। इसी तरह से अब आएगा आपका 11 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 0 0 0 1। तो अब आपकी चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है। ये डैश है, ये अलग चीज है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है एंड दिस वन। तो ये इसे हमें याद रखना है क्योंकि ये हमेशा आपको काम आएगा। अब सपोज हमें डेसिमल टू क्या बोलते हैं इसको, हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है। सपोज वी हैव अ बाइनरी, सॉरी नॉट अ डेसिमल, इट्स बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हम यहाँ पे कर रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ दिस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी नंबर हमारे पास सपोज है, तो ये आ गया बाइनरी नंबर 1 0 0 1 1 0 0 2। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने ऑक्टल नंबर के लिए किया था, इसको हमने ब्रेक कर देना, क्योंकि ये 4 बिट नंबर है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। तो 1 0 0 कितना है, देखिए ये है आपका 8, ये देख रहे हैं आप, एंड 1 1 0 0 1 1 0 0 इज C, है ना, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है इसका हेक्साडेसिमल काउंटर पार्ट क्या हो गया 8C 60। ओके, इसी तरह से अगर आपके पास डेसिमल नंबर है तो उसे कैसे करेंगे, आप सपोज इसको थोड़ा और चेंज करिए। डेसिमल नंबर अगर है, दिस इज 1 0 1 1 0 1 0 0, ये कितना आ गया, दिस इज 0 1 1 0 1 0 1 1 1। चलो कुछ इस तरह से कर लीजिए, ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको 4 की, तो हम जिस तरह से वहाँ पे करते थे, किस तरह से जो भी नंबर है आपका लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो हम लोग जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है ना, 2 डेसिमल नंबर है, तो हम इस तरह से कॉमास लगाते हैं, जैसे आप उसको इंटरनेशनल या इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं लाख करोड़ में, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो हम ये राइट साइड शुरू, यानी कि 1 1 1 0 एक बैच बन गया, ठीक है, ये एक बन गया। उसके बाद इसको यहाँ बना लूँ मैं, तो ये बन गया 1 0 1 1, ओके, ये 2 बन गए। अब बच गया सिर्फ ये, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 1 दिया है, तो इसके आगे मैं क्या लगा लूंगी, 2 0 लगा लूंगी, ये हो गया, ये 3 हो गए। तो अब ये कितना है, यहां से देखो, ये है 2, ये कितना है 1 1 0 1 इज D, और 0 1 1 इज 7, है ना। तो ये अब आपका हो गया 2D 7 क्या 16, है ना। अब सपोज इस डिजिट को मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, अगर ये आती है पॉइंट 0.1010, है ना। अब ये डिजिट इतनी लंबी आ जाती है, चलो इसको मैं दूसरा ही लिख लूँ, फिर आप कंफ्यूज करेंगे। सपोज है 1 1 0 1 1 0 0 0
0.0101 ये आ गया। तो अगेन आप ये करेंगे, ये आपका बाइनरी नंबर है, ये ग्रुप बनाया, ये बनाया, तो ये 1101 इज डी, 100 इज 8.0101, यस 0101 इज ये रहा 5। तो ये आपका क्या आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो इसके इक्वल ये आ गया। ओके, तो ये आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। इसी तरह से हम लेते हैं सेम इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन इसको मैं मिटा नहीं रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको इरेज नहीं किया कर रही हूँ इसी वजह से। तो इसके लिए अगेन वही है, हेक्साडेसिमल नंबर सपोज हमारे पास है 23A, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसका बाइनरी काउंटर पार्ट कैसे होगा, 2 कितना है आपका, ये देखिए 0010 एंड 3 कितना है 0011 एंड A कितना है 0001 है ना। तो यहाँ पे इसके आगे के जीरोज मैं हटा दूं तो ये आ गया 1000110001। तो ये इसका बाइनरी हो गया। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से कुछ भी आप लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि ये दोनों रूल दोनों के लिए बराबर हैं, चाहे ऑक्टल नंबर के हैं चाहे हेक्साडेसिमल है। उसमें सिर्फ आपको याद रखनी है कि हेक्साडेसिमल की कौन सी डिजिट का बाइनरी काउंटर पार्ट क्या है। अब है आपका द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको सपोज हमारे पास है इट इज 1983, इसको कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है। तो इसको हेक्साडेसिमल में करेंगे तो अगेन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। तो अगेन आप क्या कर रहे थे पिछले बार, हम इसको डिवाइड करेंगे। दिस मीन्स वी डिवाइड 9383 16 नॉट अ 10। यस ये 10 है। ओके, इट इज डिवाइडेड बाई 16। तो ये आपका आ जाता है, इसको डिवाइड आप करेंगे, करके देखिएगा। दिस इज 1 2 16, दिस इज 15.123। ये आप निकल के आता है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, दिस इज 0.123 विथ कैरी, क्या आ जाएगा, विथ कैरी इज 15। ओके, सिमिलरली not a point, okay, it's a reminder. Okay, sorry, it is a I think 1 2 3 with वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, रिमाइंडर इज 15. ओके, देन 123 इज डिवाइडेड बाई 16. देन आप देख रहे हैं कितना, 16 7 जा विथ रिमाइंडर इज 11. ओके, एंड व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाई 16 तो आपका आंसर 0 विथ रिमाइंडर इज 7. ओके, अब देख रहे हैं 15 डेसिमल यहाँ पे कितना आ जाता है, इट इज f. डेसिमल 15 का आपका काउंटर पार्ट है f, 11 का है b और 7 का है 7 हेक्साडेसिमल. तो ये अगेन आप देख रहे हैं ये इस तरह से जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा the 1983 decimal number is, this is 7BF hexadecimal.
यानी कि आपको डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ आएगा, रिमाइंडर यहाँ लिखते रहेंगे और उसका हेक्साडेसिमल काउंटर पार्ट आपको ढूंढना है। ठीक है, जिस तरह से आप डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन में भी आप इसी तरह से करते रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, ये तो डेसिमल टू एंड अगेन आप जो उसका डेसिमल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं, उसको भी आप क्या कर लेंगे, उसको उसके पॉइंट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं यार हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। ठीक है, कन्वर्जन। तो यहाँ पे सपोज वी हैव F6D9 नंबर है, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर। तो आपका अगेन पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगा, तो क्योंकि हमें पता है जब कन्वर्ट करते हैं तो यही होता है। तो F इज मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 3 आएगा, प्लस 6 इज मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 2, प्लस D is multiplied by 10 to the power 1, plus 9 is multiplied by 10 to the power, not a 10, it's a 16, okay? ये गलत हो रहा है, 16 to the power 0। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम लोग करते रहे हैं उसकी प्लेस वैल्यू हम लोग करेंगे। अब F काउंटर पार्ट कितना है, 15 है ना, उसका डेसिमल काउंटर पार्ट 15 है, 3 प्लस 6 इंटू 10 to the power 2 प्लस D कितना है, 13 डेसिमल काउंटर पार्ट D का, एंड 16 प्लस 9। ओके, तो इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, दिस इज 63193, इट्स 10। तो ये आप देखिए, और अगर आपकी पॉइंट में वैल्यू आएंगी तो जैसे इसी को मैं बढ़ा लूँ, दिस 16D9 पॉइंट A2 होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इसके आगे चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। ये तो इतना आ गया है, ये देख रहे हैं आप 16, सॉरी इसके ये वैल्यू आपकी आ रही है 63193 प्लस ये आ जाएगा ए कितना था आपका, यस ए इज 1, इट्स 9, 100 आई थिंक 1 है ना, सॉरी इट्स 10 है ना, 9 तक 0 to 9 था, 10 सॉरी मैं बाइनरी लिख रही हूँ, इंटू 16 to the power -1 प्लस 2 इंटू 10 to the power -2 है ना। अब आप इसको कर लीजिए तो ये इसकी फाइनल वैल्यू आपकी डेसिमल नंबर जो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इट इज 10। तो ये आपका डेसिमल नंबर आ गया। ओके, इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी है हेक्साडेसिमल के लिए, और डेसिमल इसके कुछ न्यूमेरिकल है जिसको आप काफ़ी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बाइनरी नंबर जैसे जैसे बढ़ते रहेगा उसको एक बार पूरा लिख लीजिएगा, बाइनरी ऑक्टल नंबर कितना चल रहा है। और हेक्साडेसिमल नंबर मोस्टली जैसे कि हम पहले भी हम बात कर रहे थे कि द हेक्साडेसिमल नंबर